वेलकम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। तो आज हम लोग एमपीपीएससी, यूपीपीएससी और बिहार पीएससी के क्वेश्चंस को मिक्स करके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको मैं लाया हूं। तो सिविल इंजीनियरिंग के काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत सारा हेल्प भी करने वाले हैं आगे के एग्जाम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर अ टू हिंज आर्च इफ़ वन ऑफ द सपोर्ट सेटल डाउन वर्टिकली देन द हॉरिजेंटल थ्रस्ट। तो अगर यहाँ पर मैं एक टू हिंज आर्च बनाऊँ और क्वेश्चन के हिसाब से ये आर्च का एक जो सपोर्ट है ये सेटल डाउन हो जा रहा है। तो इफ़ दिस इज ए पी, यहाँ से ये एक आर्च है, तो अगर यहाँ पर एक फोर्स H1 लग रहा है और यहाँ पर ऑब्वियसली V1 लग रहा है, वर्टिकल फोर्स, लेंथ L है, यहाँ पर V2 लग रहा है और यहाँ पर H2 लग रहा है। क्या हो रहा है, एक सपोर्ट जो है वो सेटल डाउन हो रहा है वर्टिकली। तो वर्टिकल अगर सेटल डाउन हो रहा है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। पहले अगर यहाँ पर था तो ये सेटल डाउन होने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा और सेटल डाउन होकर ये सपोर्ट यहाँ पर आ जाएगा। जो डिफरेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज डेल। यहाँ पर जो हमारा फोर्स लग रहा था ये हो जाएगा H1 डैश, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था ये हो जाएगा V1 डैश, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था ये नीचे की ओर हो जाएगा क्योंकि ये सेटल डाउन हो रहा है, अपोजिट साइन हो जाएगा V2 डैश, और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लग रहा था दैट इज H2 डैश। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे साइन चेंज हो गए हैं। यहाँ पर दिस साइड, बी साइड जो था, इसके सारे साइन चेंज हो चुके हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, V1 डैश और V2 डैश जब डेवलप कर रहे हैं सेटलमेंट, इनकी वजह से V1 और V2 की वजह से सेटलमेंट हो रहा है जो इस पूरी बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है और जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट H1 डैश और H2 डैश डेवलप हो जा रहे हैं। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे पास नेट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा, नेट हॉरिजॉन्टल thrust, that is HA will be equal to H1 minus H1 dash and HB पॉइंट पर आएगा that is H2 minus H2 dash। तो ये हो जाएगा, माइनस साइन है मीन्स दिस इज इन द डिक्रीज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू अ ट्रेन ऑफ व्हील लोड्स ऑन अ सिंपली सपोर्टेड गर्डर सिंपली ऑलवेज अकर्स अंडर द व्हील लोड। जहाँ पर व्हील लोड डालेगा वहीं पर मूवमेंट, जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा वहीं पर प्रोड्यूस होगा एक ट्रेन के व्हील लोड के नीचे। देन द यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है। Then the next is, which of the following gives the correct decreasing order the densities of the soil sample? Saturated, submerged, wet and dry। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, गामा सेट, गामा वेट, गामा ड्राई एंड गामा सबमर्ज्ड। इससे आपको कंफर्म हो गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज, फॉर द सैम्पलिंग नेचर सैंड्स and other soft and wet soils satisfactorily, the most suitable soil sampler is। तो सबसे अच्छा सुटेबल सॉइल सैम्पलर होता है स्टेशनरी पिस्टन सैम्पलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज। डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज द परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन। आप देखेंगे वो जो फिगर होता है इक्विपोटेंशियल लाइन, तो परपेंडिकुलर ही उसके होते हैं ड्यूरिंग द सीपेज। ठीक है, नेक्स्ट इज, अ सैंपल ऑफ clay and a sample of sand have the same specific gravity and void ratio, their permeabilities would differ because। इनकी permeability differ होने
का रीज़न जो होता है अकॉर्डिंग टू कैरमन कोजने इक्वेशन, इक्वेशन के हिसाब से k इक्वल टू सी इंटू ई क्यूब बाई 1 प्लस ई गामा वेट अपॉन म्यू डी स्क्वायर डी टेन स्क्वायर। तो इसके हिसाब से द साइज ऑफ रेंज ऑफ देयर वॉइड्स वुड बी डिफरेंट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन सैचुरेटेड clay layer undergoing consolidation with single drainage at its top, the pore water pressure would be maximum at its bottom। ओके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको एक फिगर के थ्रू इसको थोड़ा समझा दूँ, तो अगर मैं डेप्थ एंड परसेंटेज यू के बीच में एक कर्व बनाऊंगा, तो ये ऐसा कुछ कर्व बनता है। इन अ सैचुरेटेड क्ले लेयर्ड अंडर गोइंग सैचुरेशन कंसोलिडेशन विद द सिंगल ड्रेन एट टॉप, द बोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी लाइक दिस। तो बॉटम में मैक्सिमम होता है। देन अ सैचुरेटेड क्ले stratum of thickness 10 mm bounded on the top and bottom by medium coarse sand clays has a coefficient of consolidation of 0.002 centimeter square per second. If this stratum is subjected to loading, it is likely that it would undergoes 50% of its primary consolidation in. So for double drainage, D will be equal to 10 by 2, that is 5 meter। ओके, 10 दिया हुआ है यहाँ पर। एंड फॉर 50% consolidation, TV will be equal to pi by 4 into U square, where U is not greater than 0.6. So this is tau by 4 into 0.5 square, that is 0.1963. Using TV will be equal to CVT divided by D square, and this will become 0.1963 will be equal to 0.002 into 10 to the power minus 4 into T into 24 into 3600, okay, and divided by 5 स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी 284.07 डेज, और ये अप्रॉक्सीमेटली होगा 284 डेज के। एंड ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। ओके, the next is which of the following parameter can be used to estimate the angle of internal friction of sandy soil? तो ऑप्शन नंबर डी डेंसिटी इंडेक्स इज माय करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास 10 क्वेश्चन थे को हमने सॉल्व किया, और अदर भी क्वेश्चन आगे मैं सॉल्व कराता रहूँगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कुछ और डाउट हो और कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।